AIIEA के जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत मिश्रा ने दी हिंदू से बातचीत में कहा कि अभी जिन कंपनियों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनमें भी बस 32% है, तो फिर 100% FDI करने का क्या मतलब है। यानी जब सरकार ने 74% FDI अलाउ कर रखा था तभी भी तो 32% ही कैपिटल थी। तो ऐसा तो नहीं है कि 100% FDI रूल लाते ही सेक्टर में विदेशी कैपिटल और कंपनी आ जाएंगी। AIIEA का कहना है कि अगर सरकार विदेशियों को पूरी आज़ादी दे दे, जितना चाहे पैसा लगाओ निकालो, तो इंश्योरेंस सेक्टर की हेल्दी और संतुलित ग्रोथ खराब हो जाएगी। उनका डर ये है कि फोकस लोगों की सुरक्षा से हटकर सिर्फ प्रॉफिट कमाने पर चला जाएगा और इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को होगा। इन रिफॉर्म्स का हम पर क्या असर पड़ेगा, आइए सुनते हैं एक्सपर्ट से। अगर हम सरकार के प्रपोज इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म्स के हमारे नजरिए से देखें तो इसका कोर ऑब्जेक्टिव है इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाना और मार्केट को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना। इंश्योरेंस एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। 100% FDI अलाउ करने से लॉन्ग टर्म में फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, ग्लोबली एक्सपर्टीज हमको मिलेगी, बेटर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भारत में आएंगे, जिससे इस सेक्टर में फाइनेंशियली स्ट्रांग ही होगा। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग गवर्नमेंट नहीं तय करती है, ये रिस्क बेस्ड प्राइसिंग होती है। IRDA के रेगुलेशन और नॉर्म्स के हिसाब से रहती है, पर कंपटीशन बढ़ने से कंपनियां बेहतर कवरेज, इंप्रूव क्लेम सर्विसेज और कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट ऑफर करेंगी और करने के लिए मजबूर होंगी, जिसका फायदा लॉन्ग टर्म में पॉलिसी होल्डर को ही मिलेगा। जहां तक LIC की बात है, इसका ऑपरेशनल फ्रीडम का मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं है। इसका उद्देश्य फास्टर डिसीजन मेकिंग, टाइमली प्रोडक्ट लॉन्च, डिजिटल सर्विसेज को और इम्प्रूव करना ये है।